So hello everyone, I welcome to all of you on our channel Study with RK sir। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम प्रतिशत के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा पहले बेसिक देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें आपको क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले इसमें जैसा कि इस टॉपिक का जो नाम है वो है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब कि सपोज करो कि कोई भिन्न है, ठीक है, एक्स बाई वाई। ठीक है, तो एक्स बाई वाई में ये जो एक्स होता है इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, और ये जो नीचे होता है मतलब ये इसको न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं हर। ये जो हर होता है, ठीक है, इसमें जो हर होता है वो हमेशा होगा 100। ठीक है, और जो अंश होता है वो कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है, तो प्रतिशत में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो नीचे हर होगा वो हमेशा 100 रहेगा और अंश जो रहेगा वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसमें आपको ये याद रखना है कि प्रतिशत जो है उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि 30%। ठीक है, 30% मतलब कि 30%, तो 30 को प्रतिशत से बदला मतलब कि इसमें 100 का भाग दिया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी से बताया कि ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, नीचे हमेशा 100 रहेगा। और इसी में थर्ड जो आपको याद रखना है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, सपोज कि कोई भी भिन्न ले लो, सपोज अपन 2/5 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें इसको यदि आपको प्रतिशत में यदि बदलना है, ठीक है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे 5 से इसको काटोगे तो ये 2 बार में 0, मतलब ये निकल के आ जाएगा 40%। ठीक है, मतलब आपके पास भिन्न था 2/5, इसको परसेंटेज में चेंज किया तो ये निकल के आ गया 40%। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल में थोड़ा-सा बेसिक है ना? इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा बेसिक है नहीं। और जो भी इसका जो आगे जो कंसेप्ट आएँगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे और भी जो आएगा वो मैं आपको तब उस टाइम बता दूँगा। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल नंबर फर्स्ट से। ठीक है? तो हमारा जो सवाल नंबर फर्स्ट है, उसमें क्या कहा गया है, यदि y का 80% x है, ठीक है? तो एक्चुअल में इसमें जितने भी जो सवाल रहेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपको जो सवाल में जैसा कहा गया है वही आपको करते जाना है और एट द एंड आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस आपको जो टर्म्स है इनकी, जो क्वेश्चन में कहा गया है, बस उसी को आपको फॉलो करना है। बहुत इजी सवाल है। ठीक है, तो हम जैसे करते हैं पहला वाला सवाल, यदि y का 80%, ठीक है, तो सपोज करो ये y जो है जैसा सवाल में किया कहा गया है, y का अगर आप 80% उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया है, x है। ठीक है, तो इसमें यदि आप x बाई वाई की अगर वैल्यू निकालोगे, x बाई वाई, ठीक है, वाई जैसा उठ के इधर आ गया, तो ये हो गए 80/100। ठीक है, मतलब हमेशा सारे जितने भी जो सवाल रहेंगे उनमें आपको जो भिन्न है उसकी वैल्यू आपको निकाल लेना है। जैसा कि इसमें एक्स वैल्यू 80 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 100। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा इन्होंने कहा है, आगे क्या कहा है, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। ठीक है, तो इसमें आप मान लो कि एक्स जो है उसका कुछ भी मान लो, जैसे कि जेड प्रतिशत जो है, जेड प्रतिशत इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई है, दोनों की वैल्यू आपके पास में है। एक्स की वैल्यू आपके पास 80, ठीक है, इसका आप जेड प्रतिशत निकालोगे, इधर वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 100 यहाँ से। ठीक है, तो आपको जेड की वैल्यू निकालना है, तो जेड इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, ये 4 टाइम्स 4 से, सॉरी 20 से, पर ये 5 टाइम्स वापस 4 से ये हो जाएगा 25। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 125। ठीक है, इट मीन्स कि इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो बेसिकली इसमें जितने भी जो सवाल रहेंगे उसमें आपको या तो पी बाई क्यू या फिर एक्स बाई वाई, ठीक है, या फिर ए बाई बी, बस इन्हीं में आपको खेलना है। इन्हीं की आपको जो वैल्यू है, मतलब कि अंश और हर की, इन सब की जो वैल्यू है वो आपको बस उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही निकालना है। अगर आप इसकी इनकी वैल्यू अगर निकाल लेते हो तो ये सारे जो सवाल है ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जैसा सवाल नंबर 2, क्या कहा गया है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, मतलब कि जो पी जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 6 इंटू क्यू। ठीक है, पी इज इक्वल टू 6 क्यू। ठीक है, अब इसमें पी बाई क्यू अगर अपन निकालेंगे, पी बाई क्यू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 6/1। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। ठीक है,
तो Q जो है वो P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो कितना छोटा है यहाँ पे 5, ठीक है। Q जो है वो P से कितना प्रतिशत छोटा है, मतलब Q जो है वो छोटा है P से, ये 5, ठीक है। तो कितना प्रतिशत छोटा निकालेंगे अपन, तो Q है ना, उसकी वैल्यू मतलब 5 छोटा है, और किस पे छोटा है, P से छोटा है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो ये 500 डिवाइडेड बाई 6, इसको सोल्व करोगे तो 8 टाइम्स में, उसके बाद में यहाँ पे जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, फिर 0.33, मतलब इसका निकल के आ जाएगा 83.33, ठीक है। इट मीन्स दैट दी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसमें क्या कहा गया था, जैसा कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो जैसा सवाल में कहा गया पी इज इक्वल टू 6Q, सवाल के अकॉर्डिंग ही हमने कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि Q जो है वो P से कितना प्रतिशत छोटा है, ठीक है। तो जैसा कि इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर P और Q की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। P की वैल्यू 6 निकल के आई, Q की वैल्यू 1 निकल के आई। तो जो Q है वो P से कितना छोटा है, 5 छोटा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया ऊपर, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, P से, P के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि P से कितना छोटा है, तो जिससे कहा जाए वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है, और जितना छोटा उन्होंने कहा है वो ऊपर रहेगा इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया, निकल के आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है कि ए का 18%, मतलब कि ए का 18% जो है, ठीक है, 18%, बी के 20%, ठीक है, बी के 20% के बराबर है। तो बताइए कि बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो बेसिकली वही जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको इसमें ये 100 से 100 चला जाएगा, ए बाई बी की आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ए बाई बी की वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा 20/18, ठीक है। इसको काटोगे तो 10/9 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने जैसा सवाल में क्या कहा गया है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो बी जो है वो ए का, मान लो कि ए का जो है X% इज इक्वल टू क्या है, बी, ठीक है। जैसा सवाल में जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग ही हमने स्टेटमेंट बना दिया कि ए का X% भी है, क्योंकि आपके पास ए और बी दोनों को वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आपने निकाल ली है। ए की जो वैल्यू है वो 10 निकाल लिया आपने, और X% ऐसा कैसा जो आपको निकालना है, और बी की जो वैल्यू है वो निकल के आई थी यहाँ पे 9, ठीक है। X इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो आई होप दैट कि ये समझ में आया होगा आपको, इसका हो जाएगा 90%, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह के जितने भी जो सवाल है, मतलब प्रतिशत में जितने भी आपको मोस्टली जो सवाल देखने को मिलेंगे, वहाँ पे बस आपको जो रेशियो होता है अंश और हर, इन दोनों की आपको वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद जैसा आपको सवाल में कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली वो सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया है कि ए का 20%, बी का 30% तथा बी का 40%, सी का 50% हो, तो ए सी का कितना प्रतिशत है। मतलब आपको सवाल को यहाँ पे पढ़ने पर आपको पता चल जाना चाहिए कि ए और सी दो है, ए बाई सी, मतलब आपको किसी न किसी तरह से निकालना है, मतलब इसके बीच में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, क्योंकि ए सी का कितना प्रतिशत है ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इसमें आपको रेशियो निकालना होता है हर सवाल में, ए का 20%, बी का 30%, मतलब जैसा आपको सवाल में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं कि ए का जो 20% है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है बी का 30%, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ए बाई बी की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आ जाएगी, 3/2। उसी तरह से अब आगे पढ़ते हैं कि बी का 40%, सी का 50% है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जैसा इन्होंने कहा गया है कि बी का 40%, ठीक है, ये कितना है, सी का 50%, ठीक है। तो ये 100 से 100 चल जाएगा, 0 से 0 चल जाएगा। यहाँ पे अपन देखते हैं बी बाई सी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 5/4, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बाई बी निकल के आ गया, बी बाई सी निकल के आ गया, लेकिन आपको ए और सी में रिलेशन चाहिए, इसलिए इन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे ए बाई बी इंटू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी बाई सी इज इक्वल टू, तो ए बाई बी कितना था 3/2 इंटू बी बाई सी कितना था 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बाई सी और सी निकल के आएगा,
वो कितना निकल के आएगा, 5 का 3 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। ये आप ए बाई सी का जो रिलेशन है वो निकल के आ गया जैसा कि हमको चाहिए था। अब इन्होंने कहा है कि ए जो है वो सी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सपोज करो कि सी जो है उसका 1 से प्रतिशत जो है वो कितना है, ए है, ठीक है। अब सी जो है उसकी वैल्यू आपके पास में है ऑलरेडी यहाँ पे 8, ठीक है। एक्स जो है वो आपको निकालना है और ए जो है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आई थी 15, ठीक है। देखो यहाँ की यदि आप सोल्व करोगे तो ये निकल जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसको आप काटोगे तो ये निकल के आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 2%, ठीक है। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट कि ये समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और अगले टाइप की तरफ। टाइप नंबर 3, इसमें सवाल नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। सो बेसिकली जब भी जैसे किसी भी आर्टिकल की अगर वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो उसको कांस्टेंट मतलब रखने के लिए ताकि खर्च में ज़्यादा परिवर्तन ना हो, तो उसके लिए हमें उसमें जो उसका जो चेंजेस उसमें जो करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस एक्स, ठीक है। ये जो कमी या जो वृद्धि जो प्रतिशत जो आपको निकालना रहेगा, उसकी यहाँ पे आपको जो वैल्यू आपको निकालना है उसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला यदि आपको ये पता है तो आप इससे रिलेटेड जितने भी जो सवाल है वो हो जाएंगे। सो बेसिकली जैसे इसमें क्या कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 और एक्स की जगह वापस 20 मतलब कि हो जाएगा 120 इंटू ये हो जाएगा 100, ये फॉर्मूले में यहाँ पे 100 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि आप सोल्व करोगे ये 6 टाइम्स में चला जाएगा तो इसका आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि यहीं पे जैसे इन्होंने क्या कहा है कि वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ पे कमी होती तो यहाँ पे माइनस वाला साइन हो जाएगा, वृद्धि होगा तो ये प्लस वाला साइन लगाना है, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं ताकि ये सवाल आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए इसी तरह का। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि तेल के मूल्य में 10% कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो जैसे मैंने इसके पहले सवाल में आपको बताया है, इसका जो नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। सो इसमें जैसा कि इस बार क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो वही 10% की कमी तो 10 आ जाएगा, लेकिन 100 अब यहाँ पे माइनस वाला साइन लगाएंगे क्योंकि पहले वृद्धि हो रही थी तो ये प्लस वाला साइन दिया था। तो 100 में से यहाँ पे 10 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 90 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट कि आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। टाइप नंबर 4, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी का चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। जैसा कि हमने जो प्रीवियस जो टाइप नंबर 3 कहा जो हमने अभी सोल्व किया था बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें सिर्फ अंतर ये है कि इसमें पर्टिकुलर 2 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। कि जैसे कि चीनी का मूल्य जो 16 रुपये से बढ़कर कितना हो गया है, 18% हो गया है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि इन्होंने पूछा क्या है, खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको जो खपत जो कम जो करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो बड़ा कितना है वो देख लो, 16 रुपये से 18 हुआ है, मतलब कि 2 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। लेकिन ये बढ़ोतरी किसने पे हुई है, जो हुई है 16 पे, ठीक है। गृहिणी का चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, जैसे आपको कम करना है, सॉरी, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। आपको देखो इसमें 2 बातें आपको इसमें याद रखना है। इसका जो बेसिक है उसमें कि आपको जो पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको कमी करना है या वृद्धि करना है, क्योंकि जो हमेशा जो कमी होगी वो जो बड़ी वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपको 16 दे रखा है, 18 दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2, ठीक है। अब आपको यदि वृद्धि करना होगा तो आपको नीचे रखना ये वाला, मतलब वृद्धि हमेशा कम वाली वैल्यू पे की जाती है।
और यदि कमी करना होगी तो वो आपको हमेशा बड़ी वाली वैल्यू पे कमी करना होगा। तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है, यदि वृद्धि करना होगी, यदि आपको वहाँ पे सवाल में दिया है कि गृहिणी का चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, यहाँ पे आपको कमी करना है, ठीक है। यदि अब यहाँ पे ऐसा होता है कि वृद्धि करना होती, तो आपको नीचे कितनी वैल्यू रखना है, तो वो 18 आती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो कमी करना है, तो कमी हमेशा बड़ी वैल्यू पे करते हैं, और वृद्धि जो करते हैं वो हमेशा छोटी वैल्यू पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2/18 इंटू 100, ठीक है। तो इसको यदि आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट कि मैंने आपको जो ये समझाया है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 2 रुपए की, ठीक है। लेकिन ये किस पे हुई है, ये हुई है 16 रुपए। लेकिन आपको क्या करना, क्या इसमें कि चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम करना है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सवाल पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि खपत कितना प्रतिशत कमी करना है या वृद्धि करना है। कमी जो करना होगी वो बड़ी वैल्यू पे करना होगी, और यदि वृद्धि करना होगी तो वो छोटी वैल्यू पे करना होगी। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और सवाल अपन देख लेते हैं कि जैसे कि संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर, ठीक है, पहले कितना था, मूल्य 20 था, अब घटकर कितना हो गया, 15 हो गया है। मतलब कि यहाँ पे जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है, 5 की कमी हो रही है। तो पहले तो आप 5 की वैल्यू रख दो। अब नीचे कितना आएगा, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपको जो सवाल में क्या पूछा गया है उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देगी। वृद्धि करना है मतलब वृद्धि जो होती है वो हमेशा किसकी पे होगी, कम वैल्यू पे होगी इन दोनों में से, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा इंटू 100, तो 5 से ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये आ जाएगा 33.33, ठीक है। या फिर इसी को 100/3 भी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप दैट कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि आपको सवाल में जैसे ही इस तरह का आप सवाल पढ़ोगे, आपको सवाल में ये देखना है कि आपको वृद्धि करना है या कमी करना है। यदि वृद्धि करना होगी तो छोटी वाली वैल्यू पे करेंगे, और कमी करना होगी तो बड़ी वाली वैल्यू पे करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, एक अपनी आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका टोटल जो है वो खर्चा कितना हो रहा है। जैसे कि उसमें कहा है कि 45% जो है, 45 जो है उसका राशन पे हुआ, उसके बाद में 15 जो है वो किस में हो रहा है, ये कपड़ों पर हो रहा है, और 20 जो है वो किस में हो रहा है, अन्य मदों पर खर्च हो रहा है। तो इसका यदि अपन टोटल यदि खर्च देखें कि टोटल इसका जो खर्च जो है वो कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 45 और 50, 60 और ये 80% जो है वो उसका खर्च हो चुका है, ठीक है। 80% उसने खर्च कर दिया। अब उसने क्या कहा है कि यदि उसे उसके पास अभी भी 75 रुपीज़ बचे हैं, मतलब कि एक्चुअल में 80% खर्च हो गया है, लेकिन उसके पास बचा कितना है, 20%, ठीक है। ये 20% की जो वैल्यू है वो इन्होंने सवाल में कितनी दे रखी है, 75 रुपीज़ दे रखी है, ठीक है। तो आपको उसकी आय निकालना है, तो आय मतलब कि 100% की यदि आप वैल्यू निकालोगे तो 75 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 20 इंटू 100, ये 20 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा 375, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसा ही एक और सवाल हम देख लेते हैं, सवाल नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है, रोहन अपनी आय का 20% हिस्सा पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, ठीक है। मतलब उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, उसने 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर, ठीक है। उसके बाद में 25% अन्य मदों पर उसने खर्च किया है। मतलब कि उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, 75% उसने खर्च कर दिया। मतलब उसके पास बचा कितना है, उसके पास बचा है 25%, ठीक है। 25% उसके पास में अभी बचा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है उसकी मासिक आय 500 रुपये, मतलब कि मासिक आय मतलब उसकी जो टोटल आय है, मतलब 100% की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, ये 500 दे रखी है। तो 1% की आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा क्या है, तो उसकी बचत होगी, तो बचत जो है वो कितनी हुई है, 25%। 1% की वैल्यू जो है वो 5 है। तो आप यदि 25% अगर बचत निकालोगे तो इधर भी 25 का यदि मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 125,
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में अब आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ और अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया है। बताइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो बेसिकली इसको भी करने के मतलब दो अलग अलग टाइप है, ठीक है। बट हमको यहाँ पे कौन सा ज़्यादा बेटर सुइटेबल टाइप लग रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। आपको मैं दोनों टाइप से सवाल तो सोल्व करके बता देता हूँ। सो बेसिकली इसमें पहले 20% घटाया, उसके बाद में 30% घटाया। जैसा कि हमने डिस्काउंट वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि दो जो डिस्काउंट दे रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, उसमें देखा था एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, बिल्कुल सेम यही है कि पहले 20% घटाया फिर 30% घटाया। ठीक है, या तो आप सीधे इससे कर लो, ठीक है, या फिर जो एक फॉर्मूला था एक्स प्लस एक्स वाई, जिससे कि आप हर तरह के सवाल कर लोगे, बस इससे वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। जैसा कि यहाँ पे अपन देखते हैं -20 एक्स वैल्यू, वाई की वैल्यू -30, ठीक है, प्लस 20 का 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -50, ठीक है, प्लस 6, ये निकल के आ जाएगा -44। ठीक है, अब इसे यदि सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू है वो 20, वाई की वैल्यू 30 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 50 में से 6 जाएगा तो 44। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो बेसिकली आएगा दोनों से यही, बस इससे नेगेटिव वैल्यू आएगी और इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप दैट कि ये समझ में आया होगा। सो बेसिकली ये आपको फॉर्मूला है, बस इसमें दोनों की वैल्यू पुट करना है, सो आपका आंसर आ जाएगा। इसी को यदि आप प्रतिशत के उस मेथड से यदि करोगे तब भी ये बहुत ईज़ी है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि वो भी एक जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे उस मेथड से भी इसको सोल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, मान लो कि आप 100 जो है किसी आर्टिकल का प्राइस है, ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा गया है, मतलब 100 जो प्राइस था उसको सबसे पहले 20% घटाया, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 80%। 80% मतलब क्या 4/5, ठीक है, उसके बाद अगेन घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया, 30% को घटा दिया मतलब कि जो बचा है वो कितना बचा है यहाँ पे 70%, मतलब कि 7/10। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 728, मतलब कि निकल के आ जाएगा 56। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन की 100 में से ये कौन सी वैल्यू आई, जो इसमें से अब घटाएंगे अपन 56, तो ये निकल के आ जाएगा 44। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। अगर आप ये परसेंटेज मतलब कोई भी एक वैल्यू मान लोगे 100 और उसमें यदि आप ये सोल्व करोगे तब भी आंसर निकल के वही आएगा। ठीक है, और बेसिकली यदि आप फॉर्मूले से जाओगे तो वही इजीली बहुत इजी आप इसको कर ले जाओगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सो वही जैसा कि इसमें दोनों बार वैल्यू बढ़ रही है, मतलब वही फॉर्मूला जो है एक्स एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों, एक्स 20 दे रखा है, वाई 30 दे रखा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 20 का 30 में वही 600 डिवाइडेड बाई 100, जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये निकल के आ जाएगा 56। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे होना चाहिए 56 होना चाहिए, ये आप यहाँ पे 56 कर लेना, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी मतलब 56 विल बी द आंसर। आई होप दैट कि आपको हमारा ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। ठीक है, और आपके जितने भी जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, सो दैट कि उनको भी ये जो कंसेप्ट ये सारा समझ में आए, ठीक है, जिनका भी मैथमेटिक्स कमज़ोर है। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके और वहाँ आपका जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है।